अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। ये आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो ऑफ़िस है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मसला हुआ है। वो ये हुआ है कि एक जो चूहों की कुछ तादाद है जिसने जो है हमारे सारे के सारे जो हैं सीलिंग्स होती हैं छत वाली, ये वाली जो छत वाली सीलिंग्स हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई किसी जगह से उन्होंने रास्ता बना लिया है और जिसकी वजह से अब हो ये रहा है कि जितने भी जो है ना ये एयर कंडीशन है, ठीक है ना, ये जिस तरह के एयर कंडीशन हैं, ठीक है, तो इनके अंदर मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि इनके अंदर जो है ना उस होती है ड्रेन होती है, मैं आपको भी वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो इसके अंदर जो ड्रेन होती है उसको जो है ना इन्होंने क्या किया, डैमेज किया है और मतलब उनको काट के ना काफ़ी जगह से डैमेज किया। और मैंने आपको भी जो है ना वीडियो में भी दिखाता हूँ कि अंदर कुछ जो है ना उसकी फ़िटिंग के लिए फोम वगैरह होती है, ठीक है, उसको भी काफ़ी डैमेज किया है। और इसके ये तो सिर्फ मैं आपको एयर कंडीशंस की बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो क्या कहते हैं इसका, हमारी काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपके साथ ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है शेयर करने की कि मैंने अपने रूम्स के अंदर जो है सीलिंग करवानी है, तो लेकिन मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं पहले अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि मुझे यहाँ से ये लर्निंग हुई है कि यार इसका मतलब ये है कि जब भी आप सीलिंग करवाएं तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि कोई ऐसी जगह मत छोड़ें जहाँ से किसी भी ऐसी, यानी कि चूहे हो गए या कोई भी ऐसी बिल्ली वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ों का आने का रास्ता ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी छोटी सी भी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि ये तो एक बड़ा फ्लोर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मसला है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें आराम से आ जाती हैं सीलिंग के अंदर। लेकिन उसका मसला ये हो रहा है कि अब हमने जो है ना इसके अंदर काफ़ी जो चूहे वगैरह मारने के लिए दवाइयाँ होती हैं हमने वो भी फेंकी हैं, लेकिन वो हैं, अब मसला ये कि ये फ्लोर इतना बड़ा है, फिर इसके अंदर जो है ना सीलिंग है और कोई भी बंदा तो इसमें जा नहीं सकता है। तो वो अब जो है ना कितने चूहों को हम पकड़ें या क्या मसला है, तो इसका कोई भी हल हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब हो ये रहा है कि हम तकरीबन भी कोई जो है 2-2.5 लाख रुपए का जो है ख़र्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक मसला जो है ना सॉल्व नहीं हो रहा। अभी भी हमने सारी चीज़ों को दोबारा से ठीक करवाया है, तो अभी मैंने जैसे आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा कि दोबारा से चीज़ें दोबारा ख़राब होने लगी हैं कुछ ही घंटों के बाद। तो ये बहुत ही बड़ी टेंशन बनी हुई है हम सब के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ शेयर करूं कि यार अगर आप लोग भी कुछ इस तरह की चीज़ अपने घर में करवाएं या ऑफ़िस में करवाएं, कहीं भी करवाएं सीलिंग वगैरह, तो प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने जो बाहर वाले रास्ते हैं, जिस तरह एग्जॉस्ट वाला एरिया हो गया या फिर आपका जो है कोई भी ऐसा हवा के लिए रोशनदान वगैरह होता है, ठीक है, या कोई भी वेंटिलेशन पॉइंट होता है, तो काइंडली वो ऐसा मत रखिएगा जो कि आपकी सीलिंग में से गुजरे। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई ना कोई चीज़ें उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी वायरिंग को ख़राब करेंगी, आपकी तारों को ख़राब करेंगी, ठीक है। अभी मैं जिस एयर कंडीशन के नीचे यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो अभी मैं आपको इसके नीचे से भी अगर दिखाऊँ फ्लोर पे भी, तो काफ़ी थर्माकोल आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये थर्माकोल सारा ये इन्होंने ही ख़राब किया हुआ है, चूहों नहीं ख़राब। जी, तो व्यूअर्स ये मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ये हमारे एयर कंडीशंस के पार्ट्स हैं सारे, ठीक है, और ये देखें जी, और ये देखें जी, ये सारे पड़े हुए हैं, ये देखें जी, ये देखें जी, ये जो अंदर का यूनिट है वो ये पड़ा हुआ है, और ये देखें जी, ये हमने जो सारा खोला हुआ है इन यूनिट्स को, ये इस तरह से हमने खोल के इनको रखा हुआ है अभी। और ये भी कल यानी कि हमारे एसी वगैरह सारे
रिपेयर हुए हैं, लेकिन इनके अंदर से जो फोम और जो थर्माकोल थी वो सारी की सारी आज दोबारा से चूहों ने ख़राब की हुई है। ये देखें, ये सारी थर्माकोल ऊपर से इस एसी में से गिरी है, ये सारी नीचे गिरी हुई है। ये हमारे सारे जो शहज़ादे चूहे हैं उन्होंने ये सारा काम किया। इसलिए जो है इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप जो है घर की सीलिंग वगैरह करवाएं तो इन चीज़ों को जो है ना लाजमी अपने जहन में रखें और जो है लाजमी इन चीज़ों को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। और हमारे जो है ना तकरीबन भी कोई 20-25 एसी हैं जो कि सारे के सारे रिपेयर हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से। तो यानी कि काफ़ी हैवी किस्म का इन्होंने नुकसान किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नो डाउट इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई अपने डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें कर रहा होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब बंदे को पता चलती है तो वो उससे भी चीज़ें काफ़ी लर्न होती हैं। तो मैं आपसे लाजमी कहूँगा कि आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स के अंदर लाजमी अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।